हेलो स्टूडेंट, हम आज आपको नया चैप्टर शुरू करते हैं। तो बेटा बात करें पिछले चैप्टर्स की, तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। क्या पढ़ा था? फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा था। फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने के बाद क्या पढ़ा था? यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़े थे। यूनिट एंड डायमेंशंस के न्यूमेरिकल एप्लीकेशन भी लगाए थे। फिर क्या पढ़ा था? एरर। एरर क्या होता है? एरर असलियत में बेटा जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम लोग जब मेजर करते हैं तो मेजर वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में जो डिफरेंस आता था वही तो एरर था बेटा। वो एरर हम लोगों ने पढ़ा था। एरर के बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पढ़े थे हम लोग, सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े थे। आफ्टर देन वी विल स्टार्ट टुडे द न्यू चैप्टर्स। We will start the new chapters, motion in straight line. The new chapter is your motion in straight line. So first of all we will start today कि बेटा इसमें सबसे पहला जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो हम लोगों को पहला चैप्टर स्टार्ट करना है उसका सबसे पहला टॉपिक हम लोगों को जानना है कि पोजीशन क्या होता है। बेटा बहुत सारे नाम आप सुने होंगे ना, पोजीशन हर जगह सुने होंगे। तो बेटा पोजीशन क्या होता है पहले हम लोगों को जानना है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ बॉडी। चलो बेटा हाँ देखिए क्या आप जानते हो कि गांव में जब या कहीं भी कुछ इंसिडेंट हो जाता है, जैसे चलो बात करें गांव में शादी में जब दूल्हा आता है तो दूल्हा यहाँ बैठा रहेगा। चलो ये दूल्हा एक बैठ गया ऐसे, चलो मान लेते बेटा कहाँ बैठा है? ये पोजीशन ओ पे बैठा है। कहाँ? पोजीशन ओ पे। तो एक यहाँ से कोई देखेगा। चलो बेटा बोलते हैं मान लो एक महिला है, एक लेडी यहाँ से देख रही है, तो क्या कहेगी कि चलो मान लेते हैं लेडीज वन है, सब कुछ लेडीज वन है जो दूल्हे को देख रही है या किसी भी चीज़ को देख रही है। कहाँ है वो? पॉइंट ओ पे है। तो क्या कहेगी? ये तो 3 मीटर डिस्टेंस पे है मुझसे। ए वाली क्या कहेगी? मुझसे 3 मीटर डिस्टेंस पे है। चलो ऐसे ही ले लेते हैं बेटा दूसरा वाला क्या है? दूसरी वाली महिला दूल्हे को देखेगी तो कहेगी ये तो मुझसे 5 मीटर के डिस्टेंस पे है। कितने पे है? 5 मीटर डिस्टेंस पे। चलो इसको लेडी बी भी बोल देते हैं, लेडी बी। अच्छा लेडी सी बेचारी यहाँ नीचे से सपोज करो यहाँ से बैठी हुई है, यहाँ से कहीं देख रही है, तो ये कहेगी तो मुझसे तो 6 मीटर पे है। कितने पे कहेगी? 6 मीटर पे। तो ये बेटा देखो, ये मान लो हम लोग एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट करें तो क्या होता है डायरेक्शन बेटा? ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये साउथ। तो पहला वाला क्या कहेगा कि मुझसे ये कुछ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे है। कितने? 3 मीटर पे। कितने? 3 मीटर पे। अच्छा अब बी वाला क्या कहेगा? मुझसे 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, लेकिन कहाँ से बेटा? नॉर्थ ईस्ट से। देखो ये नॉर्थ ईस्ट है ना, तो नॉर्थ ईस्ट से कितने? 5 मीटर पे। अच्छा सी वाली बेचारी क्या कहेगी? सी वाली कहेगी मुझसे तो 6 मीटर पे है ना। कितने पे बेटा? 6 मीटर पे। सॉरी कितने पे कहेगी? ये 6 मीटर पे कहेगी। कितने पे कहेगी? 6 मीटर पे ये कहेगी, लेकिन कहाँ से कहेगी बेटा? साउथ से। कहाँ से कहेगी? साउथ से। तो 6 मीटर पे है। तो ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये तो पोजीशन ऑफ द पॉइंट ओ रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन ऑफ पॉइंट ओ, मतलब दूल्हे का ये पोजीशन इनके रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है ना। हाँ बेटा, तो हम लोगों को सोचना क्या है कि असलियत में पोजीशन है क्या? एक डिस्टेंस ही कह लो, लेकिन डायरेक्शन के साथ एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग कह सकते हैं द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल और द पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज द ऑब्जर्वेशंस द ऑब्जर्वर। देखो ए बी और सी को क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वर। यही तो तीनों मिलके इस दूल्हे को देख रही हैं ना।
किसको देख रही है? दूल्हे को। कहाँ से मिलके? भाई ये वाली ये से देख रही है, बी वाली बी से देख रही है, सी वाली सी से देख रही है, इसको क्या बोलेंगे? इनके बीच का जो सेपरेशन हो गया बेटा ये पोजीशन हो गया। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है? अ पोजीशन हैविंग डिस्टेंस विद डायरेक्शन। क्या है बेटा? एक पोजीशन, अ पोजीशन हैव, अ पोजीशन of particle have distance with direction। क्या बेटा? डिस्टेंस विद डायरेक्शन। समझ में? और इसको क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। चलिए बेटा, सो इन दिस चैप्टर हम लोगों को जो डिस्कस करना है बेटा, असलियत में वो पोजीशन वेक्टर ही डिस्कस करना है। तो जब हम लोग पोजीशन वेक्टर की कॉन्सेप्ट आ जाएगी तब ना आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो क्या बेटा पोजीशन वेक्टर क्लियर है? सपोज कि मैंने कोऑर्डिनेट चूज किया, एक्स वाई प्लेन या एक्स वाई जेड प्लेन ले लें। चले ये ले लेते हैं बेटा, एक्स प्लेन, वाई प्लेन, जेड प्लेन। चलो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो ये एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, ये वाई जेड प्लेन हो जाएगा, ये जेड एक्स प्लेन कहलाता है बेटा। दो लाइंस के बीच जो स्पेस होता है उसी को क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। तो मान लो ये प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट बेटा कितना ले लें? एक्स वाई। तो इसका ओरिजिन से पोजीशन कितना हो जाएगा? ओरिजिन से पोजीशन इसका होगा बेटा r इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप। चलो मान लो बेटा ये देखो, ये यहाँ था एक्स वाई प्लेन में था, तो इसका पोजीशन कितना हो गया? अब एक्स आई प्लस वाई जे। मान लो ये जेड एक्सिस ऐसे है। अरे भाई जेड एक्सिस ऐसे होगा आपका बाहर की ओर, लेकिन हम लोग बोर्ड पे तो दिखा नहीं सकते। तो मान लो जेड एक्सिस अपना बेटा ऐसे है, ऐसे यहाँ कोई पॉइंट हो तो इसके पास एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। तो हम लोग कह सकते हैं इफ द पार्टिकल इज इन एक्स इन स्पेस हैविंग कोऑर्डिनेट कितना बेटा ले लें? एक्स वाई जेड। सो पोजीशन वेक्टर कितना लिख देंगे बेटा? पोजीशन वेक्टर, अरे हाँ आर वेक्टर बेटा एकदम वैसे ही लिखेंगे। यहाँ दो था ना, एक्स वाई प्लेन में था तो क्या लिख रहे थे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ये 3 डायमेंशन में हो जाएगा, 3 डायमेंशन हो गया। तो इसमें क्या लिखेंगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये बेटा हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब बेटा देखें ये एक्स आई जे के कैप कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर तो बेटा हम लोगों को पढ़ना है वेक्टर वाले चैप्टर में, बट थोड़ी सी बातें हम लोग कर लें कि यूनिट वेक्टर ऐसे कह लो कि विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। अब एक्स आई कैप लिखे ना, तो ये अलोंग एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बताएगा। किसका बताएगा? अलोंग एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बताएगा आई कैप। जे कैप किसका बताएगा? अलोंग वाई एक्सिस। और के कैप अलोंग जेड एक्सिस। आई कैप, जे कैप, के कैप रिप्रेजेंट द डायरेक्शन अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली कॉल्ड यूनिट वेक्टर। क्या बोला जाता है बेटा? यूनिट वेक्टर एक्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप कॉल्ड यूनिट वेक्टर along x, y and z एक्सिस। क्लियर है स्टूडेंट? कोई डाउट? चलो बेटा नोट कर ले इसको। ओके
तो स्टूडेंट देखो, हम लोग अगला जो बात किया जाए, अभी हम लोग क्या पढ़ा जाए, पोजीशन पढ़ा जा रहा था ना, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ बॉडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बेटा अगला जो हम लोगों को पढ़ना है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ना है। देखिए बात कर ले बेटा, तो इस सेशन में जो हम लोग 2020-21 में हम लोगों को जो सिलेबस क्या हो गया है, बोर्ड ने 30% कम कर दिया है। हाँ, तुम लोगों को तो मज़ा आ गया ना, 30% नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो बेटा 30% कम कर दिया है। तो अब इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हटा दिया गया है। आपको नहीं पढ़ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेकिन बेटा यदि इसको हम ना पढ़ाएं तो अगला आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ, आप लिख लेना, ये बाद में काम आएगा, आपके कंपटीशन में काम आएगा। हम लोग जब नीट वाले और IIT वाले सवाल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बेटा ये काम आएगा। और पूरा डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाने वाला, बट सुने कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। तो असलियत में फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा कुछ नहीं, इट इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप लोगों ने 9th-10th में क्या पढ़ा है, कोऑर्डिनेट पढ़ा है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो ये भी कोऑर्डिनेट एक्सिस ही है। क्या बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कैसा सिस्टम, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस का एक सिस्टम है, इसकी एक ओरिजिन होगी, बट अटैच्ड विद अ क्लॉक। अब क्लॉक का क्या ज़रूरत आ गया भाई, क्लॉक क्या करता है बेटा, इसमें जो आपकी हरकत होती है, जो आप इसमें काम करते हो कि कब हमने पढ़ाई किया या कहाँ से कहाँ गया, मतलब हर एक्टिविटी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग चेक कर सकते हैं। तो हम लोग डेफिनेशन क्या बना सकते हैं बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर से सुने, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच्ड विद अ क्लॉक in which events of particle are observed। जैसे बेटा मान लो आपको कहें कि आप गए प्लेटफॉर्म पे, अब प्लेटफॉर्म पे तो काम था नहीं, बैठ के ट्रेन गिनने लगे, कौन सी ट्रेन आई, कौन सी ट्रेन गई। तो आपके सामने ट्रेन क्या आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, तो आप कहोगे सब ट्रेन मोशन में है। तो आप जहाँ से बैठ के देख रहे हो बेटा वो तो प्लेटफॉर्म है, उसी प्लेटफॉर्म को फिजिकली क्या बोला जाता है बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोला जाता है फिर से, उसी को बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलो आप ट्रेन में बैठ गए, तो ट्रेन में जब बैठोगे तो क्या देखोगे, जो दोस्त छोड़ने आया था वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। कहाँ से देख रहे हो बेटा, ट्रेन से ना, इनसाइड द कोच आप देख रहे हो, तो उसको क्या, वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैथमेटिकली हम लोग कह सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम attached with a clock, with a clock in which events of particle are observed। क्लियर। तो बेटा ये देखो, अब ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। तो बेटा बात करें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहला होता है बेटा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा बेटा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा क्या होता है बेटा, चलो बताओ तो दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहला क्या हो गया बेटा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कहोगे सर व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आप लोगों ने इनर्शिया जैसा नाम सुना है क्या? हाँ, वही जो 9th में हम लोगों ने बेटा पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, वहीं से
इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ओरिजिन होती है। वैसे बेटा आपको बताएं कि जो हम लोग इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं इसका ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ा जाए तो ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स से ही आता है। न्यूटन साहब ने क्या बताया था कि कोई भी पार्टिकल है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अनटिल एंड अनलेस वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। तो लोगों ने चालू किया देखना, सोचना चालू किया तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस आई, जहाँ होल्ड करता है, जहाँ नहीं होल्ड करता है। तो वहाँ से हम लोग बात किया गया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के हो गए, एक तो इनर्शियल ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वही इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड। फिर से सुने, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड, न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बेटा इनर्शियल ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बेटा जो नेट फोर्स होना चाहिए दैट शुड बी जीरो। और जानते ही हो फोर्स बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो ये शुड बी जीरो। अब मास तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। वी कैन से ए नेट शुड बी जीरो फॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसके लिए बेटा, फॉर IFOR इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए नेट शुड बी जीरो। मतलब बॉडी या पार्टिकल पे कोई नेट फोर्स या नेट एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए। रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में। क्लियर बेटा। चलो दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डज नॉट होल्ड called नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बेटा जब न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड ही नहीं करेगा तो जाहिर सी बात उससे एक फोर्स लगेगा, मतलब उसके पास एक्सीलरेशन होगा जिससे वो भागेगा। तो बेटा अब हम लोग बात करें तो यहाँ एफ नेट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब ए नेट नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसके पास इसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बेटा क्या होगा, कुछ ना कुछ फोर्स जरूर लगेगा। क्लियर है बच्चों। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि एक अटैच कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें क्लॉक होता है, एक ऑब्जर्वर होता है जो किसी इवेंट्स को गिवन टाइम पे ऑब्जर्व करता रहता है। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के हो गए बेटा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल असलियत में वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड करता है, लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड करता है। दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड नहीं करता है। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट? तो देखो अगला हम लोग बात करेंगे तो देखो बेटा अगला अब हम लोगों को बात करना है जो हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया। देखो लिखा है कौन सा चैप्टर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आगे हम लोग देखो अब जो बात करना है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन की बात करें बच्चों तो रेस्ट एंड मोशन का क्या मतलब है कि यदि कोई पार्टिकल है या कोई बॉडी है टाइम के साथ या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तो हम लोग कहेंगे बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल कि आप प्लेटफॉर्म पे बैठ गए बेटा, रेलवे स्टेशन पे बैठ गए तो आपको वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखो जो पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं
वो तो क्या अपना पोजीशन चेंज करते हैं? नहीं ना बच्चों। तो क्या कहोगे कि पेड़ पौधे जो ट्रीज हैं और जो स्लीव्स है जिस पे लोग बैठे, वो टाइम के साथ तो अपना पोजीशन ही चेंज नहीं कर रहा है बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जहाँ का तहाँ वैसे पड़ा है। तो दैट आर सेड टू बी इन एट रेस्ट। लेकिन अभी वो ट्रेन क्या होगा? आपके रिस्पेक्ट में ट्रेन क्या जा रहा है? ट्रेन जा रही है। हाँ, तो क्या कहोगे कि दैट आर इन मोशन। सो डेफिनेशन क्या हो गया? बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन इन अ गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इफ द बॉडी चेंजेज इट्स मोशन, the body if the body changes its position with respect to time, body is said to be in motion। लिख सकते हैं बेटा, a body is said to be at rest when it does not change its position in given frame of reference। दूसरा बेटा, इसी को दूसरे में क्या लिखेंगे? दूसरे के लिए मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if the position of body changes with respect to time, changes with respect to time। क्लियर है? तो अब देखिए बेटा, मोशन की बातें किया जाए तो मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन की बात किया जाए तो मोशन बेटा 3 टाइप्स के हो जाएंगे। मोशन के 3 टाइप्स हो जाते हैं। हम लोगों को जो पढ़ना है तीनों पढ़ना है, लेकिन अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ने हैं। पहला मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है बेटा, यही हम लोगों को पढ़ना है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन हम लोगों को जानना तो सब था ना, कहाँ से मोशन शुरू होता है, कैसे होता है, तो इसलिए हम लोग वहाँ से स्टार्ट किया। तो अब हम लोग बात करें मोशन की, तो मोशन में पहली बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आप लोगों ने बहुत सारे देखेंगे एग्जाम्पल, मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ कार ऑन स्ट्रेट रोड, ऑन स्ट्रेट रोड। क्या बेटा एग्जाम्पल है मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का? क्या होता है? बॉडी एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पे मूव करती है तो उसको बोलेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और दूसरा एग्जाम्पल आप देखो, अरे क्यों? फैन का मोशन, मोशन ऑफ फैन। आप बॉल थ्रो करते हो तो मोशन ऑफ बॉल, ये सब बेटा मोशन इन प्लेन कहलाते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन। तो दूसरा क्या हो जाएगा? मोशन इन प्लेन और 2 डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन। क्या बात है? क्लियर है बेटा? 2 डायमेंशनल मोशन का एक और एग्जाम्पल बताओ। सर्कुलर मोशन, मोशन क्या होगा? मोशन इन प्लेन का एग्जाम्पल होगा। फैन का मोशन, मोशन इन प्लेन होगा। क्लॉक नीडल देखो बेटा, टिक 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 करती जाती है ना, उसका भी मोशन, मोशन इन प्लेन होता है, वो 2 डायमेंशनल मोशन कहलाता है। अच्छा, मोशन 3 डायमेंशनल मोशन बेटा किया जाए, 3 डायमेंशनल मोशन। तो बेटा 3 डायमेंशनल मोशन की बात करें तो आप देखो, मान लो एक घर के किसी एक कॉर्नर में क्या परफ्यूम छोड़ दो बेटा, तो पूरा 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 कमरे में महक जाता है, या अगरबत्ती जला दो
तो पूरे कमरे में महकेगा, तो क्या होता है, मोशन इन 3 डायमेंशन हो रहा है, पूरा स्पेस में हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन और मोशन इन स्पेस। और बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। अरे गैस पार्टिकल है बेटा, आपका परफ्यूम क्या है, गैस है, वहाँ आप छिड़कोगे, इसको ओपन करोगे, उसको फाक जो भी करोगे, तो क्या वो पूरे स्पेस में फैल जा रहा है, उसके पार्टिकल क्या रैंडमली चारों ओर मूव कर रहे हैं, तो उसी का मोशन तो 3 डायमेंशनल मोशन कहलाता है बेटा। क्लियर है? एनी डाउट? कभी कोई डाउट हो बेटा तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में आप बातें करें, और जो भी प्रॉब्लम आए आप बताएं, उसको सॉल्व किया जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट जो वीडियो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन था, तो अब हम लोग स्टार्ट किया गया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो वहाँ बेसिक चीज़ें हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि पोजीशन क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होते हैं, मोशन के टाइप्स क्या होते हैं, सब चीज़ें हम लोगों को क्लियर है ना बेटा। तो अब हम लोग सीधे अगले बात में मोशन इन स्ट्रेट लाइन का अगला टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, व्हाटएवर जो भी चीज़ें आएंगी उसको पढ़ा जाएगा, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके।